बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीमा लोबिया एक ऐसी रेसिपी है जो तकरीबन सभी को बहुत पसंद आती है। अपने अपने तरीके से आप बनाते होंगे, मगर मेरी इस रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा। एक अमेजिंग रेसिपी है, लंच डिनर के लिए एक आइडियल रेसिपी है। पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो आपने सेम रेसिपी ट्राई करनी है। कमेंट, लाइक, शेयर के अलावा सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलें पहले वीडियो देख लेते हैं, साथ साथ में आपके साथ बातें भी शेयर करती रहूँगी कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से शामिल करनी है, किस वक्त ऐड करनी है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। या इस रेसिपी के लिए हमें चिकन का कीमा चाहिए, जो कि आप खुद घर में भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं या बनवा सकते हैं। तो ये चिकन के कुछ पीसेस हैं जिनको मैं ऐसे मोटा मोटा काट रही हूँ, और नाइफ़ की मदद से मैं इनको भी बड़े पीसेस में काटने के बाद चॉपराइज करूँगी। यानी हमने इसको इस तरह से नाइफ़ से कूटना है, जिससे ये क्या होगा, अच्छा हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा बन जाएगा। और इसको बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, 5 से 6 मिनट लगते हैं। आराम से आप ये कर सकते हैं, कीमा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कीमा इस वक्त बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर देखिए ये कीमा ज़्यादा मोटा नहीं है, बस ये अब इस वक्त रेडी है। इसको मैं फ़िलहाल रख दूँगी एक साइड पर। जो दूसरा पीस है चिकन का, वो भी मैं सेम इसी तरह से चॉपराइज कर लूँगी। तो ये देखिए दूसरा पीस भी मैंने सेम उसी तरीके से चॉपराइज कर लिया है। बस इसको भी रख देंगे उसके साथ ही, और उसके बाद हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैन में मैंने 3/4 कप तेल शामिल किया है। इसके बाद हम 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, प्याज को सुनहरा कर लेंगे। यहाँ एक बात मैं और आपको बताते चलूँ, चाहे आप लोबिया बना रहे हैं, कोई सा भी, रेड है या वाइट है या चने बना रहे हैं, तो इसमें ऑयल का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वरना क्या होगा, एंड में बिल्कुल आपको ये ऑयल नज़र नहीं आता है। तो अभी प्याज सुनहरी हो चुकी है। उसके बाद हमने चिकन का कीमा शामिल करना है। चिकन का कीमा इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। साथ ही हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हस्ब जायका इसमें नमक शामिल करेंगे। मैंने इसमें मोर देन हाफ टी स्पून ऐड किया है। और इसके बाद कुटी हुई मिर्चें भी हमने हस्ब जायका शामिल करनी है। 1 टीस्पून में इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ, अच्छे कलर के लिए। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी दौरान चिकन अपना पानी रिलीज़ करती है। ये इसमें काफ़ी अच्छा कुक हो जाएगा। बस यहाँ पर आपने कवर नहीं करना है, कीमे को हम मैश करते रहेंगे। तो आप देखें यहाँ पर मोटे मोटे आपको चंक्स नज़र आ रहे हैं कीमे के। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पर टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर में यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के रफली काट कर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने साथ में दही भी ऐड करनी है 1 कप के बराबर। अगर आप जब दही अवॉइड करेंगे तो फिर टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालकर हम इस कीमे को रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके। अभी हम अपने कीमे को देख लेते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक्चुअली हमने टमाटर सॉफ्ट करने थे, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस अभी इनको मैश कर लेंगे। मैश करना ज़रूरी इसलिए है कि बाद में फिर इसके मोटे मोटे पीसेस नज़र आते हैं। टमाटर मैश हो जाने के बाद आपने कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करनी है। उबला हुआ लोबिया शामिल करना है। लोबिया आपने काफ़ी अच्छा बॉयल करना है, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको हार्ड थोड़ा सा रखेंगे तो यहाँ पर कीमे में शामिल होने के बाद ये हार्ड रहेगा। आपको मज़ीद पानी शामिल करके फिर इसको गलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं कीमे में, तो टमाटर की वजह से ये हार्ड रहता है। तो यहाँ पर हम मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अगर आपको पानी यहाँ ऐड नहीं करना तो इसको ऐसे ही रहने दें और हरा धनिया और गरम मसाला डालकर सर्व कर लें। मगर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रखूँगी 4-5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार सा हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अभी हमने हरा धनिया शामिल करना है, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे। उसके बाद फिर से डिश आउट करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमारा कीमा लोबिया बिल्कुल रेडी है। सेम इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। पराठे के साथ सुबह नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है। रात के खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए एक आइडियल रेसिपी है। आप इसे चपाती के अलावा चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट, लाइक, शेयर के अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।